अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। जहां से हमने कल बात ख़त्म की थी वहां से शुरू करते हैं। शेख रशीद साहब की लाइल्मी जाहिलियत का मकली क्या कहें उसको जो भी हाँ, जो ये 2018 में हाँ जी, वो जो उन्होंने खुद ही मोहर ठप्पा लगाया था अपनी जाहिलियत पे और कहते मैं बड़ा पुराना पार्लियामेंटेरियन हूँ हाँ जी, और कह रहे हैं कि 60 या 90 दिन में मुझे ये मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा हाँ, और 2018 में कह रहे हैं बिल्कुल, और इलेक्शन जो है ये नवंबर में जाएँगे। चले जाएंगे, हाँ, नवंबर तक ये मामला बिल्कुल, आगे लटक जाएगा। हाँ जी, जब वो 25 जुलाई या 24 जुलाई के 25 एंड तक जुलाई वो हाँ जी, हो गया। रिजल्ट होने ज़रूरी थे। ठीक, 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 ठीक है ना, ठीक, क्योंकि ठीक, 31 मई को तो असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी कर चुकी होनी थी, थी ना। बिल्कुल। अब उसमें आइन जो है ना वो ये कहता है, हमारे दोस्त हनीफ खान साहब ने भी हनीफ इस मोहम्मद बात को, साहब ने, जी, हनीफ मोहम्मद साहब, बिल्कुल। उसका वो बता रहा हाँ हूँ जी, यार, तो इतना करा कर मैंने यदि ना फीस दिया कर, ट्यूशन फीस किस चीज़ की? आ जेडे जेड़ा इल्मी सवाल होंगे ना ठीक है ना, ठीक है, एक टीचर की तरह जिथे मैनू बिल्कुल। तो सर आना पैंदा बिल्कुल। वहां मुझे ना तू हाँ, तो फीस सर दिया ये कर। फ़ीस यही है कि व्यूअर्स देखते सिर्फ़ इसलिए हैं क्योंकि आपकी बातें सुनते हैं। अच्छा यार, एक ना खबर भी ब्रेक करेंगे हम आज अच्छा, थोड़ी सी। वो ये करेंगे ना, वो जो आपके थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों को बुला के अलग ब्रीफिंग दी, हाँ जी, सहाफ़त को कुछ ठीक है, बुरा-भला कहा ठीक है, और भारत के साथ ताल्लुकात की बात की। बिल्कुल। और फिर इमरान खान साहब ने भी सहाफ़ियों से बात की। हाँ जी, उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होंदा इंडिया दे नाल ताल्लुकात बिल्कुल, तिजारत बिल्कुल। दोबारा शुरू करने दा, दोनों अलग-अलग पेज। हाँ जी, सर लेकिन एक बात का गुस्सा कर सकते हैं वो। किस बात का? आपने कहा वो आर्मी चीफ थे। नहीं, नहीं, मैंने कब कहा आर्मी चीफ थे? मतलब निकल गया, वो स्लिप हो गया। नहीं, नहीं, वो ऐसे यार तुम यार सवाल ना पैदा कर दिया कर, ठीक है ना? वो हाँ, मेरे ज़हन में पता नहीं क्या होगा, क्या हमारे आर्मी चीफ हैं और रहेंगे। नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि रहेंगे या नहीं, नहीं नहीं मैं कह रहेंगे। रहा हूँ कि 2000 हाँ, ठीक अगले है, साल तक रहेंगे। ठीक है ना, 22 तक तो है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। नहीं, 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 ये बात नहीं मैं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये 2 अलग-अलग नज़रियात जी। हैं। इनमें से तन्हा कौन है? अच्छा, दोनों में से ओके। एक एक तो अकेला होगा ना, बिल्कुल, 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 और बिल्कुल। दूसरे के साथ सारे खड़े होंगे, हाँ, या इमरान खान के साथ खड़े होंगे या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ पूरी ठीक, एस्टेब्लिशमेंट खड़ी होगी। बिल्कुल। ये क्या हाँ, वहाँ हो रहा है असल में क्या है? अंदर में? छोटे दायरे बड़े दायरे की बातें हम करते रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम ये भी कहते रहे हैं कि चलो ठीक वो है, इस पे बात पे वो हाँ, इस पे तो बात हो ही जी, जाएगी जी। ना। अब बात कर रहे हैं हम उस पे आपके इलेक्शन इलेक्शन। सॉरी, ये चार पांच दफा मुझे बात कह गया कि वो अपोजिशन लीडर और वो मिलकर जी, करेंगे। जी। अगर असेंबली ही तहलील हो जाए, हाँ जी, असेंबली के साथ अपोजिशन लीडर भी गया, बिल्कुल। वज़ीर आज़म साहब अकेले रह गए, अगर तो उससे पहले पहले वो दोनों आपस में मामला तय करके असेंबली की मुद्दत पूरी होने से जी, कबल एक बंदे पे इत्फाक कर लें, वो नामजद हो गया। ठीक। ठीक है। अगर नहीं हो सकता इत्फाक उन पे हाँ जी, और असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो गई है, या वज़ीर आज़म ने खुद कबल अज़ वक्त तहलील कर दी, फिर क्या होगा? हाँ जी, स्पीकर जो है असेंबली का, वो अगले इजलास तक, इलेक्शन के बाद जो होता है, जी, उस वक्त तक वो स्पीकर ही रहता है। ठीक है। स्पीकर जैसे आपको याद होगा, सादिक साहब जो है, क्या नाम है, अयाज याद सादिक सादिक, साहब ने। इन्होंने प्रिजाइड किया था पहला इजलास बिल्कुल। हल्फ के बाद, फिर वो नया इलेक्शन करवा के हाँ जी, उसके हैंड ओवर करके अस्सलाम बिल्कुल, वालेकुम करके चले गए। हाँ जी, स्पीकर ने रहना है। अब वज़ीर आज़म साहब भी उस वक्त तक होते हैं जब तक निगरान वज़ीर आज़म नहीं आता। ठीक है। वो अब ये नहीं कि वज़ीर आज़म के पास चला गया इख्तियार, अपोजिशन लीडर, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि इस हद तक कि नए वज़ीर आज़म के निगरान वज़ीर आज़म के तक एक तकर्रर हाँ तक जी, या नामजदगी तक वो भी फाल रहता है। अच्छा। अगर असेंबली तहलील हो गई हाँ है, जी, फिर भी अपोजिशन लीडर जो तहलील शुदा असेंबली का अपोजिशन लीडर हाँ है, जी। जैसे शहबाज शरीफ शिवाजी पहले, साहब, बिल्कुल। ये और वज़ीर आज़म मिलकर एक बंदे का बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्रर करेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये इसको खुली छूट नहीं दी जा सकती लंबे अरसे के लिए। जनाब जैसे शेख रशीद ने कहा 60 दिन तो 90 दिन, हाँ जी, इन्हें इतफाक ने नवंबर की गल तुर जानी है, हाँ, वो जाहिलियत को ठप्पा। बिल्कुल। अच्छा, वो
उनके पास होते हैं 3 दिन। ठीक है। असेंबली तहलील होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये काम कर देना है। ठीक है। अगर नहीं होता 3 दिन, जी, याद रखना 3 बिल्कुल दिन। 3 दिन। तो फौरी तौर पर जो आपके स्पीकर हैं वो तहलील शुदा असेंबली के अरकान या सेनेटर्स पर मुश्तमिल जी। 8 रुकनी एक कमेटी तश्कील देंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है। उसके पास दोनों वो, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आधे बंदे अपोजिशन में से होंगे, ठीक है। आधे बंदे हुकूमत। हुकूमत। सेनेटर तो होंगे ही, जी। लेकिन वो चाहें तो कौमी असम्बली तहलील शुदा कौमी असम्बली के भी बंदे उसमें ले सकते हैं या उन पर मुश्तमिल कमेटी बना सकते हैं। ठीक है। दोनों अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म 2-2 नाम उस कमेटी को भेजेंगे। ठीक है। ये काम 3 दिन के अंदर हो जाना है। ठीक है। पहले 3 दिन वज़ीर आज़म और वो वाला, और फिर 3 दिन के अंदर अंदर उस कमेटी ने उनमें से एक नाम को नामजद कर देना है। ठीक है। अब वो बंदे हैं 8, हाँ जी। 4 अपोजिशन के हैं, 4 हुकूमत के। फिर इख्तलाफ हो गया, बिल्कुल, 4 टाई हो गया। फिर टाई हो गया, फिर क्या होगा, उनके पास भी 3 दिन है। ठीक है। फिर वही नाम जो 4 नाम उनके पास हैं हाँ जी। वो फौरी तौर पर बगैर किसी डिले के वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को वो 4 नाम भेज देंगे। ठीक है। अपोजिशन वाले भी बिल्कुल, बिल्कुल। और सदर वाले भी और वज़ीर आज़म वाले भी। हाँ जी। अब इजलास होगा इलेक्शन कमीशन का, वो उन 4 नामों में से एक नाम को वो कहेंगे कि ये वज़ीर आज़म है, बिल्कुल। और वो कितने दिन में करेंगे उसका भी टाइम मुकर्रर है। आई मीन नहीं है हाँ ये जी। 2 दिन, 2 दिन। अच्छा। 2 दिन में उन्होंने फैसला करना है कि यानी असेंबली तहलील होने के 8वें दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन तक हाँ जी। फैसला हो जाता है ठीक है। कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा। बिल्कुल। ये मिसपरसेप्शन है बिल्कुल। एक कि ये शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर जाता है अगर तनाज़ा बरकरार रहे। और आपके शेख रशीद साहब ने भी उस वक्त यही कहा था सुप्रीम कोर्ट में भेज दियो मामला। हाँ जी। ये इलेक्शन कमीशन को जाता है। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला होता है वो हतमी, यानी जो नाम 4 उनके पास गए हैं, जी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भेजे हैं, 2 अपोजिशन लीडर वाले, 2 कायदे ऐवान वाले, हाँ जी। चारों नामों में से एक बंदे को उन्होंने नामजद कर देना है कि ये वज़ीर आज़म है। ठीक है। फिर वो इलेक्शन में उन्होंने उस वज़ीर आज़म ने अपनी टीम बनानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है या 90 दिन के अंदर अंदर जो भी सूरत हाल हो, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके पूरी गई हो तो फिर 60 दिन, अगर कबल अज़ वक्त तहलील की गई हो तो फिर 90 दिन के अंदर ठीक है। इलेक्शन जो है हाँ जी। उन्होंने वो करवाना होता है। ना इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार है, हाँ जी। ना ही असेंबली तहलील होने से कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है। इसमें अगर किरदार है तो इलेक्शन कमीशन का है, हाँ जी। पार्लियामेंट्री कमेटी का। अगर वो दोनों में वैसे शुरू में इत्फाक हो जाए तो फिर तो 8 दिन भी नहीं लगते। बिल्कुल। और इसमें ये नहीं है कि नए वज़ीर आज़म तक वो 8 दिन ही है बस। 8 दिन है। तीसरा मुझे लगता है 2013 में भी ये मसला हुआ था। 2013 में नहीं, दिन इब्राहिम साहब के पास गया था मामला। नहीं नहीं 2013 में नहीं हुआ था ये, 2000 इसी में ही 18 में। हाँ। 18 में ही ये रोला चला ठीक है। इनका वो हाँ जी। पड़ा था। ठीक है। ये सदर ने रहना होता है। हाँ। जो सदर है, नए सदर के मुंतखब होने तक उसने सदर 5 साल उसकी मुद्दत है हाँ जी। जैसे असेंबली के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो नए सदर के आने तक जब ठीक तक उसका इलेक्शन नहीं हो जाता हाँ जी। वो सदर रहता है। ठीक है। फर्ज कर लें कि असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं, हाँ जी। किसी वजह से खुदा न खास्ता वो इलेक्शन नहीं हो पा रहे, ठीक है। सैलाब आ गए हैं, जल्जले आ गए हैं, या कोई भी हो कोई गया, कोई भी ठीक है। इमरजेंसी हो गया, वो लेट हो रहा है हाँ काम। जी। इलेक्टोरल कॉलेज जो है सदर का वो है सूबाई असम्बलियाँ हाँ और जी। पार्लियामेंट, हाँ जी। वो मौजूद नहीं है। ठीक है। फर्ज कर लें बिल्कुल। वो मौजूद नहीं है, इलेक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये नहीं है कि सदर साहब जो 5 साल बाद घर चले जाए, उन्होंने नहीं जाना। ठीक है। उन्होंने रहना जब तक नया सदर आएगा, मुंतखब होकर। जब कॉलेज जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है आपका हाँ जी। वो तश्कील पा जाएगा दोबारा, ठीक है। चाहे 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, बिल्कुल। वो उतनी देर तक सदर ही रहेंगे जब तक नया सदर हलफ नहीं उठा ले। ठीक है। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल क्लियर क्लियर हो गया मामला। फीस जमा करवा दी।
सर रिकॉर्डिंग के बाद भी। अच्छा सर, एक और सवाल था कि वो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उबैद खान साहब, कल जब हमने बात की थी कि 18वीं तरमीम में आर्टिकल 6 वाला मसला है, तो उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 तो तब्दीली की 18वीं तरमीम जरदारी साहब ने और नारे लगाते रहे, तो अब एस्टेब्लिशमेंट उनके पिंगे क्यों बढ़ा रही है? यार वो अब भी जो है ना जरदारी साहब, वो जरदारी साहब के अकेले का कारनामा नहीं है। हाँ जी, ठीक है, उन्होंने उसको, लेकिन ये सारा मिसाक जमहूरियत का नतीजा है, तमाम अपोजिशन उनके साथ थी, मिलके सारा मामला हुआ था, कोई ऐसे थोड़ा हुआ था। हाँ जी, वो 18वीं तरमीम में कारनामा है। ठीक है, सूबों को इख्तियारात तफवीज़ करना ये भी एक बड़ा काम है। और आर्टिकल 6 वाला जो पक्का उन्होंने किया कि मार्शल नहीं लगन देना भाई, असं अगर लागू ही किया अदालत ने दोनों वैलिड भी डिक्लेयर करता तो छड़ना से फिर कोई नहीं, जो सानू मौका लग गया वही जो हमने पिछली वीलाग में बात की, यकूब अली खान साहब वाली। हाँ ठीक है ना, पढ़ना जरूर है, छिड़कना नहीं है। ठीक है, ये वाली बात। अब जो वो अब बार बार ये कहते हैं, जब भी कोई मसला होता है सबसे पहले ये नुक्ता उठाया ही पीपल्स पार्टी वालों ने था कि इनको तकलीफ उससे 18वीं तरमीम से, आर्टिकल 6 की बात कोई नहीं करता, पूरी तरमीम की बात करता है। वो तो 6 की बात तो हमने की है, बिल्कुल, या अगर होती होगी तो वो ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड बात होती होगी, लेकिन सुनने में नहीं आया। लेकिन देखे ना, वो अगर 18 अब जो आइनी इस्लाहात या इलेक्शन इस्लाहात की बात कर रहे हैं, आइन में तरमीम करके, उसमें फिर 18वीं तरमीम भी अंडर डिस्कशन आ सकती है ना उसके तनादर में। और ये भी वो तो खैर एक लंबी बहस हो जाएगी कि सदारती निज़ाम की कोशिशें ये वो, लेकिन उसके लिए तो हमने शायद एक वीला किया भी था, मुझे अब याद थोड़ा बहुत है, वो बाद में किसी वक्त कर लेंगे कि ये इस पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि ये इस सिस्टम को पार्लिमानी को तब्दील कर दे। अब जो पिंगे बढ़ाने वाली बात है, वो पिंगे पता है ना, पिंग जब कोई किसी दहूश किस्म का पीछे तकाल देने वाला बंदा आ जाए, दोस्त आपका, जब हम होते थे किसी दौर में पिंगे छूटते थे, तो हमारा एक दोस्त था, वो कोडी का प्लेयर था, कमर उसका नाम था, 6 फुट 3 इंच उसका कद था। तो वो बड़ी मोहब्बत से कहता था मैं तो नहीं छुटा देना पिंग से, और जब वो आ जाता तो सारे लोग पिंगे छोड़ के अपनी साइड पे हो जाते थे कि यार इसने इतने जोर से धक्का देना। वो कहते थे ऊपर ना दरख्त के ऊपर एक टहनी होती है बड़ी ऊपर, कि वहां तुम्हारा पाँव लगवाऊंगा मैं इतने जोर से, वो बंदा बाज का तो ऊपर से जाकर गिर भी जाता था। ये इस तरह के पिंगे होती हैं, ठीक है, गिरा भी सकती है, गिरा भी सकती है। ओ कमर उसका नाम भी यार, खुदा की कसम उसका नाम है कमर, ठीक है ना, कमर और कमर, ठीक है ना। तो वो पाँव लगवाता था, डाली का शीशम का दरख्त होता था, उसका पिंग डाली होती थी, तो वो ना वो कहता था कि मैं जो ऊपर चोटी ते पत्ता बना उतने तेरा पैर लगाओ, इतनी जोर से वो देता था। और वो कोई एक अल्लाह का बंदा ही बचता था। वो जब पिंगे बढ़ती हैं ना, तो फिर ऐसे ही होता है, इस तरह की पिंगे होती हैं। तो वो धार अपना दाव खेल रहे हैं 18वीं तरमीम करके, और वो सिक्का एक तरह से तरमीम में, ठीक है ना, तो वो अपने चक्रों में है। ठीक है, अब दो टोक तो वो भी नहीं कह सकते ये कि यार आर्टिकल 6 खत्म करो, वो कहेंगे तुम मार्शल लो ना भाजी, थोनू की कहता, ठीक है, इस तरीके से बातें वो चलती रहेंगी। हाँ जी। दूसरा सर, वो जो यूरोपीय यूनियन ने वो पाकिस्तान के जीपीएस स्टेटस से मुतालिक करारदाद है, वो क्या कहानी है यार? ये ना जो इसको पाकिस्तान को जो स्टेटस मिला था, ड्यूटी फ्री ट्रेड, इन्होंने जो बरामदात थी पाकिस्तान की, वो यूरोप यूनियन के 26-27 जो मालक हैं उनको ये वहाँ ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी फ्री कर दिया। ठीक है, ये कारनामा जो है ना, ये इसका जो क्रेडिट है वो जाता है आसफ अली जरदारी। अच्छा, जिस तरह उनको जाता है 18वीं तरमीम वाला, उसी तरह ये कारनामा। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई हैं तो 10-15 दिन मुल्क में अनारकी थी, पाकिस्तान के तमाम रवाबत पूरी दुनिया से तजारती कट गए थे, बैंकों का भी उनके साथ सारे राब्ते खत्म, कोई ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है ना कुछ, एक तरह से अफरा तफरी सी थी। और फिर इन्होंने पाकिस्तान कपड़े का नारा लगाया, और उस वक्त रजदी CNBC पे प्रोग्राम किया करता था, तो मैंने कहा यार बस ये हो कि इलेक्शन, उन्होंने मुझे बतौर मेहमान लिया, तो मैंने फिर वहाँ मिसाल दी इंदिरा गांधी की
कि वो भी इलेक्शन के दौरान कत्ल हो गई थी, ठीक लेकिन इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुआ था। अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो गया तो फिर बड़ी गड़बड़ है। ठीक है। इलेक्शन को बचाना है, और जरदारी साहब ने इलेक्शन को बचाया, बिल्कुल। आगे हो गया हाँ जी, वो किसी, ठीक है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान खपे। लेकिन ये जो यूरोपीय यूनियन के साथ था ना इनका जीएसपी प्लस वाला, हाँ जी, वो भी जरदारी साहब का कारनामा है। जरदारी साहब वहाँ इन्होंने रिक्वेस्ट की थी यूरोपीय यूनियन से। आपको पता है इस यूरोपीय यूनियन में सफीर भी होते हैं, हमारा उनकी जो है वहाँ उनका सफीर पाकिस्तान में है। वो बड़ा मशहूर वाक़या है यहाँ हमारे बुजदार साहब का। यूरोपीय यूनियन का सफीर मिला तो उन्होंने कहा मुल्क कितने कितने पैंदा ये मुल्क कितने पैंदा, तो उन्होंने अपना कार्ड दिया ना हमको। जरदारी साहब मुलाकात हो रही है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तो वो तो मिलते हैं हाँ सारे जी, हाँ जी, सफीर। बिल्कुल। तो उस तकरीब में वो भी यूरोपीय यूनियन के सफीर भी थे। ठीक है। तो बुजदार साहब के साथ हाथ मिलाया तो उन्होंने तारफ करवाया बंदे ने कि बिल्कुल। जनाब यूरोपीय यूनियन थे, तो उन्होंने कहता कि मुल्क कितने पैंदा, हाँ, ये मुल्क कहाँ पे है। कहाँ? तो फिर उसने अपना कार्ड निकाल के ना दिया अपना, तो फिर वो उनके साथ वाले ने समझाया कि भाई जी ये यूरोपीय यूनियन जेह्ड़ी ना ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਇਹ ਉਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ कर ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। अच्छा, अब इशू ये बना हुआ है कि जो तहीने रसालत वाला मामला है, इसको लेकर वो फ्रांस वाला इशू जो हुआ है वो, हाँ, वो जरदारी साहब की बात बीच में रह गई। जरदारी साहब गए थे उनके पास, ठीक है। उनका जनाब हम बड़े बुरे तरह क्राइसिस में फंस गए हुए हैं। उन्होंने ये भी उनको कायल किया कि वो अफगानिस्तान की वजह से हमें इतना नुकसान हुआ, 70,000 बंदे हमारे शहीद हुए, माली तौर पे इतना नुकसान हुआ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, हाँ जी। ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ गले पई हुई है। उन्होंने उनको कायल कर लिया अच्छा। पाकिस्तान को हाँ, ये स्टेटस देने के लिए। ठीक है। फिर वो उन्होंने उनके दौर में जो शुरू कानून साजी का प्रोसेस शुरू हुआ था वहाँ यूरोपीय यूनियन में, और वो 2013 में के राउंड अबाउट कहीं ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को ये स्टेटस दिया था। उस वक्त 4.5 अरब की हमारी ट्रेड थी, ये ट्रेड नहीं थी, हमारी बरामदात थी यूरोपीय यूनियन के मुआनक को। ठीक है। और 2019 में वो 7.5 अरब, ये 7.5 अरब डॉलर नहीं, वो जो यूरो में, ठीक है। यूरो के करीब वो पहुंच गई। और नवाज शरीफ ने भी वो स्टेटस बरकरार रखने में बिल्कुल। उसको बल्कि तस्दीक दिलवाई थी। हाँ जी। अब उन्होंने ये कहा कि वो, क्योंकि जनाब उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो दिया है आपके वज़ीर आज़म को दिया है। अच्छा। ये जो आर्टिकल है, जो दफ़ा है 395C, 395, जी जी, ठीक है ना, वो जो इशात में रसूल के लिए जी। सज़ा वाली बात है, ये तो 1985 में जो हमारी पार्लियामेंट थी जी। उसने ये तरमीम करके कानून शामिल किया था कि जो रसूल वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कोशिश करेगा, जो तहीने रसालत का मर्तकब होगा, उसके लिए उन्होंने कहा 2 सज़ाएं, मौत या उम्र कैद। ठीक है। वो फिर वफाकी शरई अदालत ने हमारी ने, ये अदालत के हुक्म पर ही कानून बना था, ठीक। इन्होंने 2 रखी थी सज़ाएं। फिर अदालत ने, वफाकी शरई अदालत ने ये नल एंड वाइड करार दे दिया था कि सिर्फ एक सज़ा हो सकती है, सज़ाए मौत। ठीक है। अब उसका मिसयूज़ होता है, बिल्कुल। उसमें मुसलमानों को भी फंसा देते हैं, हाँ, वो जाति दुश्मनी निकाल, ठीक है ना। ये जो तहीने मज़हब का कानून है ना, हाँ जी। 395 जो हमारा है, जी। एक तो हमारा 395C है ना, खालिस्तान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। हाँ जी। दीगर ममालिक में भी ये कानून मौजूद है। ठीक। अंग्रेज दौर से ये कानून चला रहा है कि किसी के मजहबी दिलआज़ारी करना भी एक जुर्म है, उसकी सज़ा कम है। ठीक है। लेकिन वो यूरोपीय ममालिक में भी, इंग्लैंड वगैरह में भी वो कानून मौजूद है। ठीक जो है। तज़ीरत पाकिस्तान है, ये 19 से हमने हाँ विरासत जी। मिली हुई है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी ऐसी मिलती जुलती ही कवानीन है। ठीक है। उन्होंने यह कि 2020 में काम बहुत बढ़ गया जनाब इसका मिसयूज़ अक़लियतों का, और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को उन्होंने नाम दिया इमरान खान। अच्छा। उनके जी इमरान खान साहब अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने की बजाय होलोकास्ट और दीगर कोई इस तरह के मामला थे इसको जोड़ रहे हैं, बिल्कुल। और इस पर नज़रसानी करें। पाकिस्तान को जो स्टेटस खसूसी दिया हुआ है ठीक। वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये वहाँ जो हकूक़ है बुनियादी, हाँ जी। वो तो
ये मैं बता रहा था, ये तो 85 से चला आ रहा है, हाँ जी, कानून तो 85 से मौजूद है। ठीक है ना। दीगर ममालिक में भी कवानीन इस तरह के मौजूद हैं। बिल्कुल। तो फिर अब उनको क्या इकदाम, एक तो आपका आपके वज़ीर आज़म का एक मजहबी स्कॉलर के तौर पे खुद को पेश करना जो है, रियासत मदीना का बार बार जिक्र करना जो है, और फिर इस तरह की मजीद, हाँ जी, वो फिर ठीक है ना, अपनी तरफ से वो कर रहे होते हैं, हाँ। लेकिन वो वज़ीर आज़म का काम नहीं है भाई, हाँ। जो तुम लोग करते हो ना, तुम कर रहे हो, वो एक वज़ीर आज़म का काम, हेड ऑफ स्टेट या इंतज़ामी हेड का वो काम नहीं है। तो उन्होंने ये आप ये कहा है, लेकिन वो इसके पीछे और मकासद भी हो सकते हैं, वो तो एक बहाना है ना। हाँ जी। मैंने कहा 85 से काम चला रहे, तो अब अचानक क्या 15 और 35 साल बाद क्या ऐसी अचानक उस कानून का हाँ मिसयूज पाकिस्तान में। ये इनका जो वहाँ नुमाइंदा है, सफ़ीर है, हाँ जी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, जो डाटा इकट्ठा कर रहे थे 2-2.5 साल से, वो पाकिस्तानी अखबारात से वो डाटा इकट्ठा कर रहे थे, पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मदद से उन्होंने ये सारे अदाद शुमार इकट्ठे कर रहे थे। हाँ जी। सहाफ़ियों को पता था कि ये हो रहा है। और आपके जो नंबर 1 लोग हैं दुनिया ठीक के, है। उनको नहीं पता था। ये वहाँ अपनी लॉबी क्यों नहीं की इन्होंने, ये वहाँ जाके क्यों नहीं इन्होंने बताया कि ना वो करारदाद तो हमने पेश ही नहीं हो सकी, वो फ्रांसीसी सफीर को निकालने वाली, वो तो प्राइवेट एक बंदे ने, ठीक है। मैंने कहा था ना, प्राइवेट प्राइवेट और वो भी पास नहीं हुई, बीच में कोई रोला वोला पड़ गया उसका। हाँ जी। तो आप टेंशन के अंदर पाकिस्तान में कितने लोगों को सजाएं हुई हैं अब तक, अमल दरामद कितने को, हाँ जी। ये मैं बता रहा हूँ, एक भी फांसी नहीं। इस पे नहीं हुई। हाँ जी। अगर कोई वाक़या हो गया, एक आध तो आंखों से उजल है। ये जरूर हुआ कि वो जो शाकिर रसूल था, वो निकाल के नहीं ले गए थे आसिया बीबी को, हाँ जी, आसिफ भी। ठीक है ना। तो वहाँ ठीक है। जाके बताते अपना कानून जो है, हाँ जी। उसकी बात करते ठीक हैं, है। जो ये काम है ये, और बता देते यार कि हमारे वज़ीर आज़म को वो दिमागी कोई खलल है, हाँ जी। ठीक है ना। ठीक है। तो उन्होंने कहना से फिर कट दो यार, इन्होंने फिर रखा है क्यों। हाँ जी। इमरान खान ने तस्लीम कर ली, उन्होंने कहा मैं गलत फैसले करता हूँ और बाद में पछताता हूँ। नहीं, पछताता तो है, वो पता कहाँ से शुरू हुए हैं अब, हाँ। वो शुरू हुए टिकट देने से। आपको याद है मैंने कहा था कि टिकट की तकसीम का मामला था, जब टिकट तकसीम हो गए तो उन्होंने कहा और शुक्र है यार जान छुट्टी, यानी इनको पता नहीं था। वो भाई आपके पास जिसको आपने अपने दिमाग से तो काम किए नहीं, दिमाग एक होता है ना, हर काम की एक कैपेसिटी होती है। एक मोटर है, पानी वाली मोटर लगा लें, हर घर में है, इसलिए मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। उसकी कैपेसिटी, उसने 1 घंटा मुसलसल चलना है, पानी देना है। अगर आप उसे 2 घंटे मुसलसल चलाएंगे वो गर्म हो जाएगी, ठीक है, उसकी एक कैपेसिटी है, बिल्कुल 1 हार्स पावर, आधा हार्स पावर, जो भी उसकी कैपेसिटी होती है। हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो दिमाग है ना, उसकी भी एक कैपेसिटी है। वो छोटी मोटर की तरह जब ज्यादा काम करता है तो गर्म हो जाता है, फिर वो उसको पता नहीं चलता, पागलों की तरह इधर उधर हो जाता है। ठीक है ना। ये तो ये बता सकते हैं कि आप दूध में हल्दी मिला के पिए तो क्या होता है, बादाम खाने से क्या फायदा होता है, मसल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जब वो धरना हो रहा था, धरना नहीं, आखिरी जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, एहतजाज किया था, जब शेख रशीद साहब निकले मोटरसाइकिल में बैठ के आए और कहा मैं आ गया मैदान, और नाला लटक रहा सी, नाला मेरे ते आ गया, नाला लटक रहा सी, नस के जाके गड्डी के साथ छत पे बैठ के, तो ठीक है ना, सिगार पी के वहां लगा कर, और फिर भागम भाग ऐसे फिर वापस चल कर वहां बैठ के कहा बाहर निकल की तेरा ना इमरान खान, और आजा बाहर यार खान को दोपहर बाहर। ये बनी गाला से निकल ही रहे थे, और वहां बनी गाला पे बाहर जख्मी लोग बैठे हुए, शेलिंग हुई है, वो सख्ती कर रहे हैं, और भाई साहब ट्रैक सूट पहन के सो वहां जंटर पे हिल रहे हैं। पता है तस्वीरें देखी सर, उसी दिन शायद भी पकड़ा गया था बनी गाला। ये भाई इनका भी ये वही निकल हाँ होता है। ये देख रहे शेख रशीद की उस वक्त जो अफवाहियां उड़ी हुई थी कि मैं अगर पकड़ा गया, वो कितनी देर में 10 दिन 15 दिन 20 दिन, क्या इतना बड़ा उन्होंने जुर्म कर दिया। इमरान खान निकले नहीं और साहब को मैंने फाड़ लेंगे, ये कहा था, बिल्कुल यही कहा था। तो ये जब तहरीक चली है इफ्तिखार चौधरी की बहाली के, ये पकड़े गए थे इमरान खान साहब, और 2-4 दिन हफ्ता 10 दिन बाहर निकले थे, अच्छा खासा अंदर इनको प्रोटोकॉल दिया गया था, बाहर निकल कर जेल कटनी बहुत औखी है, इन्होंने ये कहा था साफियों को कहा। तो ये अल्लाह ताला रहम करे, वो अभी करारदाद है, ठीक है, उसके पीछे और मकासद भी हो सकते हैं इनके, ठीक है ना।
अफगानिस्तान वाला इशू, तालिबान, ये वो तो अमेरिका के इशारे भी होते हैं ना। बिल्कुल। आप देखना वो जो ऑस्ट्रेलिया है, हाँ जी, वो जो वन रोड, वन बेल्ट मनसूबा, हाँ मनसूबा चाइना का, जैसे हम सी पैक कहते हैं, बिल्कुल। उससे अलग हो गया, पता हाँ है जी, बिल्कुल। वो अलग क्यों हुआ है? उसने ये कहा है कि मेरे दोस्त ममालिक मुझसे नाराज हो रहे हैं। अच्छा, यानी सी पैक में वन रोड वन मैप, क्या नाम है वन उसका? रोड वन बेल्ट। वन बेल्ट, उससे इसलिए अलग कर रहा हूँ मैं अपने आप को कि मेरे दोस्त नाराज हो रहे हैं। दोस्त उसके अमेरिका वगैरह ही है, और कौन है? बिल्कुल। तो अगर इस हद तक वो ज़ेर असर है अमेरिका के, तो वो ये चाहते होंगे कि पाकिस्तानी आए अब हमारे पास, अब हम उनको फिर अंदर खाते बताएंगे कि भाई जी तुझे ये काम भी करना, हाँ, कोई गल नहीं। ऐसे भी करो तो और ना। हाँ यार, या तो बढ़ के न मारे, अगर कुछ कॉल लेके फिरना है आप, हाँ जी, फिर आपकी शिकायत क्या हो सकती है? ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। अपनी कमजोरियां होंगी तो फिर यही होगा। चलें खैर, सर वो एक ब्रेकिंग खबर देनी थी आपने। हाँ यार, टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो गया। बस अभी ब्रेकिंग की बात करते हैं। अच्छा यार, वो ये है कि वो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने ये कहा था साफियों को कि भाई आप इंडिया के साथ तजारत की लड़ाई झगड़ा नहीं, हाँ जी, वगैरह वगैरह, और वज़ीर आज़म ने साफियों को कहा कि नहीं नहीं कोई तजारत नहीं इंडिया के नाल, देना सही। टिकट वगैरह ठीक, देने लिए कुछ नहीं, बिल्कुल, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अब खबर ये है कि वज़ीर आज़म साहब तनख्वाह नहीं है इस बात के पीछे, अच्छा, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। वो इफ्तिखार चौधरी वाला जब इशू हुआ था, जी, कहते हैं कोर कमांडर बैठे हुए थे, जब बुलाया उनको आर्मी चीफ को, मुशर्रफ जी, ने, जी, मुशर्रफ ने तो कराची बिल्कुल। चले जाना था ना, हाँ जी, जाने से पहले क्या कहते हैं समझाओ हाँ जी, इस्तीफा दे दे। तो वहाँ कैनी साहब ने पीछे से कहता है नहीं, इनकार कर दे। अच्छा, एक बात, फिर एनआरओ काफली के साथ अच्छे खासा मामला चल रहे थे जी, मुशर्रफ के, बिल्कुल। और 2008 के इलेक्शन में मेरे ख्याल दूसरी सबसे बड़ी जमात मजमूई वोट लेने वाली, या पहली सबसे बड़ी जमात काफ लीग थी। अगर काफ लीग और मुशर्रफ इकट्ठे रहते तो शायद एनआरओ ना होता, तो शायद वो हुकूमत कर रहे होते। ठीक एनआरओ का डोल किसने डाला? है। कैनी साहब ने, यानी ट्रैप किया मुशर्रफ साहब। और फिर मुशर्रफ साहब को ये कहा कि मैं हूं ना वर्दीदार, कोई बात नहीं, वर्दी उतरवा दी। फिर कहा कि भाई जी फंस गए हो बुरी तरह, मैं आर्मी चीफ हूँ, टेंशन नहीं लेनी, तुसी बाहर जाके याशी करो तो रिजाइन कर जाओ सदारत तो। ये बड़े जेडे ने सियासतदान वेरे हुए ने, आदमी इतमाद आ जाएगी, मुआवजे दी तेरी तो निकल जो नहीं बनी, मौके तो मैं बचा लांगा, वो निकल गए। फिर इलेक्शन आ गए, तो उन्होंने कहा मैं तो इलेक्शन लड़ना, कैनी साहब से यकीन दहानी लेके वो वापस आ गए और फिर पकड़े गए। कैनी साहब ने उनको बचाया, ठीक है। फिर अब तक वापस नहीं आए। बिल्कुल, उसके बाद वापस ये हुआ था मुशर्रफ साहब के साथ। मुशर्रफ साहब तनहा रह गए थे। ठीक है, समझने वाले समझ आ गई गलती? हाँ जी, मुझे तो आगे समझ, ठीक है ना, तुम लोग भी आगे होनी है ते वो जेडे तनहा आदमी ने वो हुन बस फिर वो या ते कोई डू और डाई वाली गल ते पहुंच जाते हैं, या फिर खामोशी ने अपनी नौकरी करके घर चले जाते हैं। ठीक है ना, ते दो गल्लां हो सकदियां कि इमरान खान साहब जेडे तेंगड़े ने उस दिन हाँ, साफियों दे अगे कि नहीं होने दूंगा, हाँ, ठीक है। आर्मी चीफ कुछ और कह रहा है, उल्ट कह रहे हैं नहीं होने दूंगा, तो वो खुद नहीं बोलते, मैं नहीं बोलती, नहीं मेरे बीच मेरा यार बोलता। ठीक है, ये सारी बात है जो आप 3 महीने से लगे हुए थे, छोटा दायरा बड़ा छोटा दायरा, दायरा, बड़ा। वो सारा दायरे हाँ खुल जी। गए। और अब कदम बढ़ाओ, कौन कदम बढ़ाएगा आप और आप किसके यार पीछे कोई नहीं तू होगा। ना लंबा किया ठीक है, कर यार, ओके तेरी जी। मेहरबानी। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद, अफ्तारी के बाद। अब 11 बजे दे राउंड अबाउट, 11 तो बजे। लंबे नहीं जाना मुझसे। ठीक है, 11 बजे तक। तो आप तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।